हाय एवरीवन। सो फाइनली केपीएमजी की तरफ से हमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल हायरिंग के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा बिकॉज टेस्ट की बात आई है हमारे सामने। मैं रेज्यूम के बारे में डिस्कस करूंगा और शॉर्ट लिस्टिंग परसेंटेज के बारे में बात करूंगा बिकॉज ये एक ऐसी हायरिंग है जिससे रिवर्ट्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होती है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, और आगे कैसे मेल्स आते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केपीएमजी की तरफ से 3 पोजीशंस ओपन है, आपको रिवर्ट्स आ जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता आप किस में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 पोजीशन में एटलीस्ट अप्लाई कर देना। एक ये है एनालिस्ट वाली, एक दूसरी ये है एनालिस्ट एफटी, एक ये तीसरी है आपकी एनालिस्ट। ठीक है, किसी में भी अप्लाई कर दो फर्क नहीं पड़ता, सबको सेम ही मेल आता है। ठीक है, तो होता क्या है, पहले मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, पहले डिटेल में समझना, अप्लाई करने के लिए भगना मत। ठीक है, तेजी से पहले मैं आपको सारी डिटेल समझाता हूँ। तो ये मैसेज आज मुझे रिसीव हुआ है कैंडिडेट की तरफ से। गॉट केपीएमजी टेस्ट टुडे फॉर 2025 फॉर द लिंक विच यू शेयर्ड ऑन चैनल, कैन यू शेयर द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अभी मुझे पता है कि 2025 बैच के लिए अभी ये वाले मेल्स आ रहे हैं केपीएमजी की तरफ से। क्या सीन है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझो। केपीएमजी आपकी कंपनी है, ठीक है। अब ये जो केपीएमजी है, ये आपकी मल्टीपल पोजीशंस ओपन कर रही है एनालिस्ट की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जब मल्टीपल पोजीशन ओपन करती है तो फर्क नहीं पड़ता आप किस भी पोजीशन में अप्लाई कर रहे हो, दो में एटलीस्ट अप्लाई कर लेना। जनरली क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो आपको वेट करना पड़ता है 1 वीक टू 2 वीक्स, 1 वीक टू 2 वीक्स। यहाँ पर जो स्क्रीनिंग की प्रोसेस होती है, या जिसको आप बोलते हो शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, वो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, अब जब स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग होगी, जिसके लिए आपका रेज्यूम काफी ज्यादा अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग होती है, ये बात मैं बोलूंगा। आप ये मान लो कि अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 100 में से केवल 10 या 20 को ही रिवर्ट आने वाला है। ये मान के चलो आप, काफी ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग इसमें होती है। तो आफ्टर 1 to 2 वीक्स होता क्या है, जनरली ये लोग एक सर्वे लिंक भेज करते हैं। अब वो जो सर्वे लिंक होगा उसमें आपको ये रोल का नाम लिख के देंगे, अपनी तरफ से ही भेजते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी अप्लाई करो। अलग सा रोल भेजेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भेजते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, और ये नीचे मेंशन करते हैं कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहे हो, अगर आपकी डिग्री, ब्रांच, वो सब अगर आपकी मैच हो रही है, तो ये बोलते हैं एक सर्वे लिंक दे रहे हैं, उस सर्वे लिंक को आपको फिल करना है। ठीक है, अब जब आप वो सर्वे लिंक को फिल करोगे तो सर्वे लिंक को फिल करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है, और वो होती है आपका टेस्ट। अब ये जो जनरली असेसमेंट होता है, ये इनका हमेशा चेंज होता रहता है बिकॉज इनकी जो पोजीशंस है वो चेंज होती रहती हैं। जनरली इनका जो असेसमेंट होता है वो दो चीजों से कंबाइंड होता है। एक होता है आपका एप्टीट्यूड प्लस फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इसमें आपसे एप्टीट्यूड प्लस आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, और दूसरा पार्ट होता है कोडिंग का, जिसमें आपसे कुछ कोडिंग क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टेस्ट को, एप्टीट्यूड प्लस सीएस फंडामेंटल, सेकंड हो गया आपका कोडिंग का। ठीक है, तो ये जनरली इनका स्ट्रक्चर रहता है। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी शॉर्टलिस्टिंग बहुत अच्छी खासी होती है, बट रिवर्ट आने के इनके चांसेस रहते हैं। अभी यहाँ पर 3 पोजीशंस ओपन है और ये बहुत टाइम बाद ओपन हो रही हैं। ठीक है, इसमें आप किसी में भी अप्लाई करना मिस नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग है। अगर रिवर्ट्स आ जाए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये बिग फोर की कंपनी है, मास हायरिंग आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग करेगी, और ये जो हायरिंग है ये उसी के कैटेगरी में आती है। डिस्कस कर लेते हैं। एनालिस्ट की पोजीशन बैंगलोर के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीबीए, बीटेक, बीकॉम, एनी यहाँ पर मेंशन किया है। कैंडिडेट विद 0 to 1 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल, पर्टिकुलरली लीडिंग कंसल्टिंग फर्म की रिक्वायरमेंट है। प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट को रखा गया है, बाकी की रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे को इसमें देखने को मिल रहा है। ये पोजीशन हो गई दूसरी, एनालिस्ट एफटी, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी मिनिमम बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है विद 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें जरूर अप्लाई कर देना। और ये टीयर 1 टीयर 2 वालों के लिए है, लेकिन इसमें भी आप अप्लाई, मतलब किसी भी दो में अप्लाई कर देना, तीनों की लिंक मैं आपको एक आर्टिकल में बना के दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते। काफी इंपॉर्टेंट हायरिंग है, डो नॉट मिस टू अप्लाई इन दिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट हायरिंग का अनाउंसमेंट है। ऑल्सो अगर आपने अभी तक यहाँ पर ये वीडियो देख ली है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ठीक है, वीडियो पर लाइक हो जाना चाहिए, ये सब काम बोलने के नहीं होते, ये खुद से कर देना चाहिए। देखो, सामने वाला ढूंढ ढूंढ के आपके लिए हायरिंग लाता है, बच्चों से कनेक्ट करता है, तो इतना तो कर ही सकते हो, फ्री का है, लाइक लाइक कर दो। और उससे कुछ नहीं होता, उससे बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई कैंडिडेट्स ने वीडियो देखी, उनको अच्छा लगा हमारा एफर्ट। एफर्ट अच्छा लगेगा लाइक करो, नहीं लग रहा है एफर्ट डिसलाइक मार दो, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक मार दो अगर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। कैनरा बैंक की तरफ से इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि आपका 16 ऑफ मई से स्टार्ट हो चुका है, 18 ऑफ जून तक चलेगा। अब ये एक्चुअली है क्या, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। ये एक हैकाथॉन है, बट इसमें आप गलती मत करना, ये जो हैकाथॉन है ये हर साल होता है। ठीक है, ये हर साल आपका होता है हैकाथॉन।
आपको लग रहा होगा कि हैकाथॉन है, हैकाथॉन होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, इसमें नीचे भी प्राइस वगैरह मेंशन है। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि इस हैकाथॉन में जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो जनरली क्या होता है कि कैनरा बैंक इसके थ्रू यहाँ पर हायरिंग करती है, मेंशन नहीं करेगी लेकिन हायरिंग करती है इस हैकाथॉन के थ्रू। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर अगर आप उठा के देखोगे ना, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था कि कैनरा बैंक में उनका सिलेक्शन हुआ था इसी प्रकार से, जो हैकाथॉन कंडक्ट कराए जाते हैं ना, कैनरा बैंक जो हैकाथॉन कंडक्ट कराती है उसके थ्रू। तो अच्छा है। और देखो आजकल तो इतने सारे एआई टूल्स हो गए हैं, चैट जीपीटी वगैरह हो गए हैं, तो आप फटाफट से काम करके इसमें कंप्लीट कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, हैकाथॉन है आपका, सुरक्षा साइबर हैकाथॉन करके इसका नाम है। डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी, रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करके ट्राई कर लेना, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसमें ट्राई जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, एक्सेंचर की तरफ से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हायरिंग चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक्सेंचर की तरफ से डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग हमें देखने को मिल रही है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें कैपजेमिनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन, इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टावर रिसर्च की। टावर रिसर्च यहाँ पर हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, सो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। जॉब लोकेशन गुड़गांव रहने वाली है टावर रिसर्च की तरफ से, डेफिनेटली आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। देन यहाँ पर हमें एक्यो जॉब एक डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी कंडक्ट करा रही है, ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग कंपनी, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली के लिए, एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, काफी सारे सेंटर्स में डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है फ्रॉम टेस्ला। तो टेस्ला इस हायरिंग फॉर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस वगैरह की रिक्वायरमेंट को रखा गया है और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस को, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।